और ये व्यूअर्स आजकल हर तरफ अगर आप सुनते हैं खास नाम मौसमियाती तब्दीली, क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये फिनोमेना टीवी पे आप खबरों में देखते हैं, अखबारात में आते हैं, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे। तो आज मेरा ख्याल ये था कि जो हमारा कॉमन आदमी है, जो इतना वेल एजुकेटेड नहीं है, जो साइंटिफिक बैकग्राउंड जिसका नहीं है, उसके लिए सादा अल्फाज में ये समझाया जाए, ये जरा उनको एक्सप्लेन किया जाए कि है क्या। आपने कभी, अगर आपके पास कोई गाड़ी है और आपने किसी पार्क में गाड़ी खड़ी की है धूप में, खासकर गर्मियों में या सर्दियों में, जब आप वापस आते हैं 10-15 मिनट या घंटे के बाद, तो वो गाड़ी अंदर से बहुत ज्यादा गर्म होती है। बाहर की निस्बत गाड़ी जो है ना, गर्मियों में बिल्कुल तंदूर बनी होती है। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो ये तजर्बा आपने कभी बस वगैरह में जब शीशे बंद हो जाए गर्मी में तो वहां पे किया गया होगा। अब क्यों गाड़ी के अंदर गर्मी बाहर से क्यों ज्यादा हो जाती है? इसी तरह कभी आपने रात को देखा होगा कि किसी घर के अंदर अगर लैंप जल रहा है तो शीशे की जो खिड़कियां हैं उससे रोशनी बाहर आती है। लेकिन अगर उसी घर के अंदर कोई आग जल रही है, कोई हीटर जल रहा है, तो उसकी गर्मी बाहर नहीं आती। तो इस सब का मतलब क्या है? इस सब का मतलब ये है कि सूरज की रोशनी शीशे के आर पार जाती है। वो जिस वेवलेंथ से फासला तय करती है, वो शीशे के अंदर ट्रांसपेरेंट शीशा होता है तो उसके अंदर चली जाती है। लेकिन वही रोशनी जब हरारत में गर्मी में तब्दील हो जाती है, तो वो गर्मी जो है ना, वो शीशे, गर्मी जिस स्पीड से, रफ्तार से, जिस वेव से, जिसकी लहरें जिस स्पीड से जाती है, उसके लिए शीशा ओपेक होता है। यानी गर्मी की लहरें शीशे को क्रॉस नहीं कर सकती, रोशनी की लहरें शीशे को क्रॉस कर सकती है। अब इस फिनोमेना से जो यूरोप, जो सर्द ममालिक है, उन लोगों ने यहाँ से फायदा उठाना शुरू किया। वहां पे सर्दी ज्यादा होती है, लंबी सर्दियां होती है, गर्मी चंद महीने होती है। उन्होंने ऐसे घरों में, घरों से बाहर जमीनों में, खेतों में ऐसी बिल्डिंग सी बड़ी सी बनाई जिसके शीशे और शीशे से छत और दीवारें बनाई गई। मतलब है, दीवार भी शीशे की थी, छत भी शीशे की थी, और इसके अंदर उन्होंने सब्जियां उगाना शुरू की। इसको वो नाम देते थे ग्रीन हाउस का। और ये जो अंदर इसी तरह रोशनी अंदर चली जाती थी तो वो हीट अप हो जाती थी, तो वो ग्रीन हाउस में गर्मी बाहर की निस्बत ज्यादा होती थी। तो वहां पे सब्जियां, फूल जो भी वो उगाते थे वो अच्छी तरह उगती थी। और इस फिनोमेना को नाम दिया गया ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट इसको नाम दिया गया, तो हम जो कुर्रा अर्ज में जमीन जो है, इसके लिए फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट किया क्यों इस्तेमाल होता है? इसलिए कि कुछ जमीन में ऐसी गैसेस है जो हमारी इंसानी एक्टिविटी से पहले कार्बन डाइऑक्साइड आता है। जब हम सांस लेते हैं और खारिज करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इसी तरह जब हम पेट्रोल डीजल जलता है, कोयला जलता है, जितने भी आपके अवामिल जिंदगी के कारोबार में है, इनसे जो गैसेस निकलती है, ये गैसेस फिजा में जाके जमीन के गिर्द एक शीशे की तरह चादर बना ली, और वही काम करती है जो एक गाड़ी में खिड़की या शीशा करती है, या घर में जो मैंने आपको मिसाल दी कि सूरज की रोशनी जो है ना, उस लेयर से, उस गैसेस की लेयर से आके पार आ जाती है जमीन को। लेकिन जब जमीन में वो हीट अप हो जाती है, गर्मी में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो हीट ट्रैप हो जाता है। और इस फिनोमेना को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और इसका असर क्या है कि जमीन का जो हमारे कुर्रार्स का है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। आपने सादा अल्फाज में महसूस किया होगा, गर्मियां लंबी होती जा रही है, सर्दियों सर्दियों के मौसम जो है ना वो घटता जा रहा है। और इस फिनोमेना की वजह से पूरे कुरास का टेम्परेचर बढ़ता है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट आपकी समझ में आ गई, और फिर ग्लोबल वार्मिंग के कुर्रा अर्ज, हमारी जमीन गर्म हो रही है। और ये कौन सी गैसेस है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और फ्लोरिनेटेड गैसेस,
ज़्यादातर आपकी फैक्ट्रियों से, गाड़ियों से, फिर आपकी जो लाइव स्टॉक है, आपकी जो चावल की फसलें जहाँ पे उगाते हैं, फर्टिलाइज़र से, डेरान वगैरह जहाँ पे हम गंदगी के वो गोबर वगैरह जहाँ हम फेंकते हैं, फिर आपके जो एयर कंडीशन वगैरह में जो गैसेस इस्तेमाल होती हैं, इन सब को हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। और ये जब ऊपर जाके जमीन के गिर्द जो एक लेयर, एक चादर बना रही है, उसका नाम जो है उस ग्रीन हाउस इफेक्ट है। वो चादर शीशे की तरह काम करती है, जिस तरह गाड़ी का शीशा होता है कि अंदर लाइट आ जाती है और गर्मी में कन्वर्ट होके ट्रैप हो जाती है। अब क्या इफेक्ट है कि अगर ये जमीन हमारी गर्म हो जाती है और ये जो इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उससे आप डेली देखते हैं कि मुख्तलिफ अवामिल जो है ना हमारी कुर्रे अर्ज पे मुख्तलिफ उसके इम्पैक्ट पड़ते हैं। अब सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपने देखा होगा कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आते हैं। बारिशें पहले भी होती थी, लेकिन अभी पिछले 1-2 साल से कभी किसी ने सुना भी नहीं होगा एक क्लाउड बर्स्ट जी, बादल फट पड़े। फिर सैलाब आते हैं 2010 में, 2022 में, अभी 2025 में। और ये सैलाब फिर अभी खासकर इस साल गर्मियों में आपने देखा होगा बुनेर में क्या हुआ, बाबूसर टाप पे क्या होगा, सैकड़ों जाने गई, करोड़ों रुपए की जायदादें, माल मवेशी गए। तो एक तो एक एक्सट्रीम इवेंट होती है इसकी वजह से। फिर कभी सिवियर ड्राउट, कहीं पे गर्मी आ जाती है, जिस तरह कराची में हीट वेव आया था, कहीं पे खुशहाली हो जाती है, कहीं पे सैलाब होते हैं। फिर सी लेवल बढ़ता है, वाइल्ड फायर, जंगलात में आग लग जाती है इस गर्मी की वजह से। तो ये मुख्तलिफ जो मुशाहिदात आप गर्मियों में टीवी पे देखते हैं, फ्लड्स वगैरह, जंगलात में आग लग जाती है, तो ये सब जो है ना इस मौसमियाती तब्दीली की वजह से है। मौसमियाती तब्दीली हम कहते हैं कि मौसम तब्दील हो रहे हैं। अब मौसम गर्मी, सर्दी, खजान, बहार की तब्दीली नहीं है, एक ओवरऑल उसमें पैटर्न में तब्दीली आ रही है कि गर्मियां लंबी हो रही हैं, गर्मियों में एक्सट्रीम टेम्परेचर आ जाते हैं, सर्दियां कम हो रही है, ओवरऑल हमारी ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ रहा है। और उसकी इम्पेक्ट आप रोज़ाना देखते रहते हैं, सैलाब की सूरत में, हीटवेव की सूरत में। आपकी ग्लेशियर पिघल रहे हैं कई जगहों पे, आपने देखा होगा बुनेर से आगे जो हमारी गिलगित बल्तिस्तान वगैरह है, जहाँ पे ग्लेशियर्स है कि जी ग्लेशियर पट पड़े। एक तो बादल पट पड़े, क्लाउड बस्ट इस तरह बुनेर में हुआ था, एक ग्लेशियर पट पड़ जाते इस तरह। इससे पहले अताबाद का एक पूरा झील बन गया। इस तरह के इवेंट होते हैं और ये सब इस क्लाइमेट चेंज का नतीजा है। अब क्या हो सकता है, क्लाइमेट चेंज के लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके दो मेन तरीके हैं। या तो ये है कि वो ग्रीन हाउसेस जिसका मैंने आपको सोर्स बताया, या तो ये है कि उन ग्रीन हाउस गैसेस को कम से कम किया जाए। कैसे कम कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप पेट्रोल, डीजल, इस तरह की तवानाई का इस्तेमाल कम करें। इसकी जगह आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लाए, इसकी जगह आप हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लाए, सोलर एनर्जी लाए। दूसरी, जो कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी खुराक जो है वो पौधे है, पौधे उसको खाते हैं। तो जितना आप ज्यादा पौधे लगाएंगे, आपका इतना ही कार्बन डाइऑक्साइड फिजा में कम होता जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी लाए, जंगलात को बढ़ाए, अपनी एनर्जी पे जो ग्रीन हाउस गैसेस पैदा करते हैं उसका इस्तेमाल कम से कम करें। घर में अगर लाइटें जल रही है जला दे, अगर गाड़ी का इस्तेमाल ज़रूरत नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है उसको करें। तो इसको हम कहते हैं मिटिगेशन, कि इस ग्रीन हाउस गैसेस की मिकदार को कम से कम किया जाए। जो भी तरीके हैं, वो ट्रांसपोर्ट में है, पौधे लगाने की सूरत में है। और दूसरा तरीका फिर एडाप्टेशन का है कि अगर वो क्लाइमेट चेंज हो रहा है और उसकी वजह से ये जो इम्पैक्ट आ रहे हैं, तो उनके साथ हम अपने आप को अमनवा बनाए, उनके साथ अपने आप को एडजस्ट करें। कैसे एडजस्ट कर ले?
फॉर एग्जांपल अगर सैलाब आते हैं तो हमारी जो दरियाओं पे पुल वगैरह है, हमारे जो घर हैं वो दरियाओं से, नदी नालों से फासले पे हों, दरियाओं के ऊपर जो हम पुल बनाए वो उस हिसाब से उसकी चौड़ाई रखे, उसकी मजबूती रखे कि वो सैलाबों में बह न जाए। इसी तरह हम अगर फसलें उगाते हैं, जो हमारी यूनिवर्सिटियाँ हैं, डिपार्टमेंट है, ऐसी प्लांट स्पीशीज लाए जो कि ड्राउट रेजिस्टेंट हो, खुशसाली का मुकाबला कर सके। फिर इसी तरह हम बारिश के पानी को बचाए, हम रेन वाटर हार्वेस्टर करें। शहरों में जो हमारी पानी का मसला है, छतों के पानी को जो है ना दोबारा रिचार्ज करने के लिए हम वो कर ले, पौधे उगाए। और इसमें हर एक इंसान जो एक आम आदमी है वो किसी न किसी सूरत में हिस्सा ले सकता है, ख्वाह वो एनर्जी बचाने की सूरत में है, अपने घर की लाइट बुझाने से लेकर बिला ज़रूरत अपने पानी की बिला ज़रूरत वेस्टेज से लेकर एक पौधा अपने घर के सामने, गली में, अपने स्कूल में, अपने दफ्तर में लगाने से, एक छोटे छोटे इक़दामात से हम इस तब्दीली का मुकाबला कर सकते हैं। और इससे सबसे बड़ी है कि हम इस तब्दीली को समझें। तो इन चंद अल्फाज के साथ आपका बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। और ये एक जस्ट लेमैन के लिए, एक आम आदमी के लिए आम अल्फाज में, सादा से अल्फाज में इस फिनोमेना की एक्सप्लेनेशन थी जो आप डेली सुनते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।